सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, अर्जुन युद्ध न करने के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा था। दो इस बात को स्पष्ट करके आया था कि मैं जानता हूं कि सामने जितने भी खड़े हैं ये सब आतताई हैं और शास्त्र की दृष्टि से इनका मारना भी चाहिए, इनको नष्ट भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो कहता है कि वे क्या कहूं, मैं तो इनमें अपने बांधव देख रहा हूं। तो ये जो भी है इन सब में मैं, ये जो भौतिक व्यवहार में कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, तो मेरी दृष्टि में तो ये सब वही आ रहे हैं। मेरी दृष्टि तो वो आतताई वाले इनके प्रति बन नहीं रही है। तो क्यों क्यों ठीक है, अब तक इनसे कोई सुख नहीं मिला, जीवन में दुख ही दुख मिला। लेकिन जब तक ये जीवित हैं सुख की आशा तो है, और जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो वो जो आशा की एक कल्पना है, सुख की एक कल्पना है, वो सारी कल्पना नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए वो कहता है कि भाई मैं उसको मारना नहीं चाहता, क्योंकि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। हे कृष्ण, जब जिनको हमने अपना मान रखा है तो इनको मार करके हम सुखी कैसे हो जाएंगे। तो उसका अर्थ यही है कि जिन संसार की वृत्तियों ने हमने वृत्तियों को जिन संसार की वृत्तियों को हमने अपना मान रखा है, उन संसार की वृत्तियों को नष्ट करने के लिए कितने लोग तैयार। अगर ईमानदारी से कहें तो कोई भी उन संसार की वृत्तियों को त्यागना नहीं चाहता। जो बड़े बड़े तपस्वी हुए, ऋषि मुनि हुए, उनकी बात अलग है। लेकिन सामान्य जो व्यक्ति है, कोई भी उन वृत्तियों का त्याग करना नहीं चाहता, क्योंकि इस संसार भाव को, घर परिवार आदि जो भी हमारा संसार भाव है, जैसा भी है, कहीं न कहीं इस संसार भाव को ही हमने जीवन में सुख का आधार मान रखा है कि ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास ये होगा तो मैं सुखी रहूंगा, वो होगा तो मैं सुखी रहूंगा। तो तरह तरह का ये जो संसार भाव है, तो अर्जुन कह रहे हैं कि इस संसार भाव का अगर मैं नाश कर दूं तो फिर सुख मिलेगा कैसे। तो जो कुछ भी हम जीवन में कर रहे हैं तो वो हम सुख के लिए,
तो अब सामान्य जो व्यक्ति है उस सामान्य व्यक्ति की दृष्टि और जो विचारशील व्यक्ति हैं, जो हमारे तत्वज्ञानी ऋषि मुनि हैं, उनकी दृष्टि में थोड़ा सा अंतर यह है कि एक सामान्य व्यक्ति सुख के लिए जीता है और जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं वो आनंद के लिए। इसलिए सुख और आनंद ये दोनों एकदम अलग अलग। सुख में पराधीनता है, सुख के लिए हमको किसी न किसी वस्तु का आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन जो आनंद है, आनंद हमारे अपने स्वरूप की स्थिति है। जो भी वस्तु इस संसार में, इस भौतिक जगत में हमको अच्छी लगी, हमारे मन को अच्छी लगी, वो वस्तु हमारे सामने आई तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और वो वस्तु सामने से हट गई तो हमने अपने को दुखी मान लिया। लेकिन जो आनंद है वो हमारे अपने स्वरूप की स्थिति है। तो इसलिए विचारणीय ये है कि जीवन में हम सुख की ओर जाते हैं या आनंद की ओर। और अगर जीवन में सुख दृष्टि है तो वहां संसार भाव प्रबल होगा। इन संसार की जो वस्तुएं, संसार के जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों को लेकर के ही हमारे जीवन में सुख की कल्पना है। और जो तत्वज्ञ ऋषि महर्षि हैं उनके जीवन में आनंद है। तो इसलिए उस आनंद तक पहुंचने के लिए, उस आनंद की अनुभूति के लिए हमें अपने आप को इस संसार भाव से उस आत्म भाव की ओर ले जाना पड़ेगा। और जहां केवल सुख दृष्टि है तो वहां संसार भाव है। तो इसलिए वो अर्जुन जो है तो एक प्रतीक है एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि का। क्योंकि एक जो सामान्य व्यक्ति है वो इस संसार भाव से आगे वो देख नहीं पाता है, वो इस संसार भाव तक बंधा हुआ है। तो इसलिए इस संसार भाव में, संसार की वृत्तियों में ही वो सुख को खोजता है। तो वही अर्जुन यहाँ कहता है कि वे इस संसार भाव को, इन संसार की वृत्तियों को जो हमने जीवन का सर्वस्व मान रखा है, और जब युद्ध होगा, जब ये दोनों वृत्तियों का संघर्ष होगा, एक तरफ अध्यात्म वृत्ति और दूसरी तरफ संसार वृत्ति, तो उस अवस्था में ये जो संसार वृत्तियां ये तो नष्ट होनी, क्योंकि इन संसार की वृत्तियों का जो स्वभाव है वो नष्ट होना ही इनका स्वभाव है। पहले इस बात को स्पष्ट करके आए थे। तो इसलिए वो कहता है भगवान, अगर इन वृत्तियों को हमने छोड़ दिया तो फिर हमारे जीवन के सुख की कल्पना ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो यहाँ आगे और स्पष्ट करता है इस बात को कि स्वजनम है तो अपने लोगों को मार करके हम कैसे सुखी होंगे। फिर आगे कहता है कि यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापास्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य द्वेष जनार्दन। हे जनार्दन, हे भगवान, तो आप इस बात का विचार करो कि यद्यपि एते न पश्यन्ति, एते का अर्थ कौरव पक्ष, सामने जो कौरव पक्ष में योद्धा खड़े हैं, अर्जुन कह रहा है कि ये देख नहीं पा रहे। क्या कारण? लोभोपहत चेत, इस संसार के सुख के लोभ ने इनकी बुद्धि को, इनके चित्त को ढक दिया है। ये उसे आगे देख ही नहीं पा रहे। क्यों? जब युद्ध होगा
कुलक्षय कृतम दोषम, इसमें तो कुल का नाश होगा। और मित्रद्रोहे च पातकम, क्यों दोनों तरफ तो अपने ही है, कोई मित्र है, कोई सखा है, कोई भाई या ये सब चाचा था ये सब, तो मित्रों के साथ भी द्रोह होगा। और जो अपना जिनको मान रखा उनको मारना और अपने मित्रों को मारना, अर्जुन कहता है ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए हमको एक विचार करना चाहिए, पापाद अस्मान निवर्तितुम, इस पाप से हम कैसे अपने आप को बाहर निकालें, हमको उसका विचार करना चाहिए। और कुल क्षय कृतम दोषम, कुल को नष्ट करने का जो दोष है, कहते हैं भगवान इसको देखो ये सब नष्ट हो। तो इसलिए तो कहने का अर्थ है कि ये जो संसार की वृत्तियां, ये जो संसार भाव है, जब तक व्यक्ति के अंदर संसार भाव दृढ़ है, मजबूत है, वो इस संसार भाव से आगे वो देख नहीं सकता। और वो जो संसार भाव है, उस संसार भाव में फिर व्यक्ति की जो दृष्टि है वो अपने तक सीमित हो जाती। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी हमारा जीवन है, संपूर्ण जीवन की जो वृत्तियां हैं, उन संपूर्ण वृत्तियों के केंद्र में क्या है? मैं और मेरा। संपूर्ण वृत्ति के केंद्र में मैं और मेरा। तो हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य की जो मन स्थिति है वो वहीं तक सीमित है, मैं और मेरा। मैं और मेरा को लेकर के जो हमको उचित लगा हम वो करते हैं, बाकी दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ये जो लोभ वृत्ति है, मैं और मेरा, ये लोभ वृत्ति क्या करती है? अर्जुन कह रहा है कि वो हमारी जो दृष्टि है वो हमारी दृष्टि को बाधित कर देती है, हमारी दृष्टि को ढक देती है। और जब दृष्टि ढक गई तो फिर यथार्थ दिखेगा नहीं, जो जीवन की वास्तविकता है वो हमको दिखेगी नहीं। और फिर उसमें तो क्या होगा? केवल दृष्टि जब मैं और मेरा तक सीमित हो गई तो व्यक्ति उससे आगे सोच भी नहीं सकता। तो वही यहाँ कहता है कि वे अब फिर उस मैं और मेरा के भाव में जो भी हमने कल्पनाएं जीवन को लेकर के की, हम उन कल्पनाओं को त्यागना नहीं चाहते। कि उन कल्पनाओं के त्याग के भाव के साथ ही व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का डर वो प्रकट हो जाता। अगर ये संसार भावनाएं निवृत्त हो गई, अगर ये संसार भाव छूट गया तो हमारा क्या होगा? और अर्जुन भी वही कह रहा है कि भगवान जिस संसार भाव का बात करें, जो युद्ध में जो संसार भाव नष्ट होने वाला है, कि ये संसार भाव अगर छूट गया तो क्या हुआ? कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, क्योंकि इस संसार भाव को ही हमने अपने जीवन का सब कुछ मान रखा है। जो ये हमारा जो संसार भाव, हमारी जो संसार की जो कल्पनाएं हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। उसके अतिरिक्त हमारे पास जीवन की और कोई कल्पना है ही नहीं। तो इसी संसार भाव को हमने अपने जीवन का जब आधार मान रखा तो कहते हैं ये आधार ही नष्ट हो जाएगा। तो इस आधार को नष्ट करने का पाप, और उसके साथ साथ ये जो संसार वृत्तियां हैं, ये जो हमारे मन में उठने वाले संसार के भाव हैं, इन भावों के साथ हमारी मित्रता है कि नहीं?
क्योंकि इस संसार भाव को हमने अपने जीवन का उत्कर्ष, अपने जीवन को ऊपर उठाने का साधन मान रखा है। तो इसलिए कहते हैं इनको मित्र मान रखा है। तो इसलिए मित्र द्रोहे च पातकम्। तो अब जब युद्ध हुआ, इन संसार की वृत्तियों को अगर हम नष्ट करते हैं, तो अर्जुन कहते हैं दो दोष वहां पर फिर हमारे सामने लगेंगे। अर्थात एक सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि, कि वो सामान्य व्यक्ति इस संसार भाव से अपने को बाहर निकालना ही नहीं चाहता। तो इसलिए कुलक्षय कृतम दोषम, अपने कुल को नष्ट करने का दोष, अर्थात जिसको हमने अपने जीवन का सर्वस्व मान रखा है। और अगर जीवन में, अगर हम भौतिक जीवन में अगर देखें, तो जो भी कुल परंपरा जो भी है, तो उसको भी कहीं न कहीं हमने अपने जीवन का आधार मान रखा है कि नहीं। और इसलिए अर्जुन कहता है कुल भी नष्ट, अर्थात हमारे सारा संसार भाव, हमारी सारी संसार की कल्पनाएं इसमें नष्ट हो जाएंगी। और मित्र द्रोह है, और इनको हमने मित्र मान रखा है, तो इनके साथ भी द्वेष वृत्ति, द्वेष हमको पैदा करना पड़ेगा। कि बिना इन संसार वृत्तियों के प्रति विरक्ति के भाव के का इनसे हम ऊपर नहीं उठ सकते। तो इसलिए अर्जुन अपनी दृष्टि कह रहा है। तो ऐसे भगवान हमको ये देखना चाहिए कि पापाद अस्मान निवर्तितुम, अर्थात इन संसार वृत्तियों का त्याग किए बिना कैसे जीवन में हम उस ईश्वर भाव तक पहुंच पाए, कैसे जीवन में हम उस ईश्वर भाव को स्वीकार करें, और संसार की वृत्तियां भी हमारी नहीं छूटें। अर्जुन कहता है वो कोई बीच का रास्ता हमको बताए। और कुलक्षय कृतम दोषम, इसलिए भगवान आप देखो, ये तो सारा दोष ही दोष मुझे यहाँ और दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ फिर क्या होगा? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल धर्मे प्रणश्यन्ति, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। जब ये कुल का नाश हो गया, कुलक्षय, जिस संसार भाव को, संसार की जिन मान्यताओं को हमने अपने जीवन का आधार मान रखा है, तो इस संसार में वो मान्यताएं कहीं न कहीं हमारे धर्म का भी आधार है। जो भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, धर्म के नाम पर जो कुछ भी हम करते हैं, उस धर्म के साथ साथ कहीं न कहीं हमारे इस संसार की मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। हमने अपने को जो भी माना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो भी समाज के संसार की मान्यताएं हैं, तो इन मान्यताओं के अनुसार ही हमने जीवन में लौकिक धर्मों को भी स्वीकार किया कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, जो कुछ भी है। और उस सब धर्म भाव के पीछे भी हमारी वही मान्यताएं। और जहां तक धर्म की बात है, फिर धर्म है क्या? महर्षि याज्ञवल्क्य बड़ी अच्छी बात धर्म के विषय में कहते हैं कि अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। कहते हैं सबसे बड़ा धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है, यद योगेन आत्मदर्शनम, जिसके साथ जुड़ने से हमको आत्मा का दर्शन हो, अर्थात स्वस्वरूप का दर्शन जिसके साथ हम, जिससे साथ जुड़ने से स्वस्वरूप की हमको प्राप्ति हो, वही वास्तव में धर्म है। लेकिन लोक व्यवहार में, लौकिक उसमें जो भी धर्म हमारे ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने जिन धर्मों की प्रेरणा हमको दी, जिन धर्म कार्यों की प्रेरणा हमको दी, हमने उन सारे धर्म भाव को भी
कहीं न कहीं इस संसार भाव के साथ जोड़ लिया कि नहीं? जो भी धर्म कार्य है, जिसको भी हमने अपना धर्म माना, उस धर्म भाव के पीछे भी यही संसार भाव बैठा है कि नहीं? कि जो भी हमारे धार्मिक कर्म हैं, जो भी हमारे ऋषियों ने, बुजुर्गों ने बताया ये हमारा धर्म है, उस धर्म के द्वारा फल के रूप में फिर हमने कहीं न कहीं इसी संसार को जोड़ा कि नहीं? आप पूजा पाठ आदि करते हैं, तो क्या समझ के ये हमारा धर्म है। और जो विधि, जो प्रक्रिया हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने हमको बताई, उसके अनुसार हम वो सब करते हैं। लेकिन फल के रूप में हमने क्या चाहा? फल के रूप में फिर कहीं न कहीं इस संसार के सुख की कल्पना के अतिरिक्त हमारे पास और क्या है? जो भी धर्म कार्य हमने किया, प्रत्येक धर्म कार्य के साथ कहीं न कहीं फिर वही संसार भाव हमने वो पकड़ के रखा है। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि जब ये संसार भाव ही नहीं रहेगा, फिर ये लोक व्यवहार में जो धर्म की प्रवृत्ति है, वो कहता है ये धर्म की प्रवृत्ति भी विनष्ट हो जाएगी। क्यों? हमने तो जो धर्म है उस धर्म को कितना समझा? भाई ये धर्म कार्य करो तो तुमको ये मिल जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा, और बचपन से वही हम सुनते आए, सीखते आए। वो संसार भाव के संस्कार हमारे मन में इतने दृढ़ बैठे हैं कि हम अपने को उस संसार भाव से ऊपर उठा ही नहीं। जो भी धर्म कार्य हमने किए, प्रत्येक धर्म कार्य के साथ हमने इसी संसार भाव को जोड़ा। और जैसे मैंने पहले भी एक दिन कहा था, ठीक है, हमने शास्त्रों को पढ़ा, सुना, बात समझ में आई, तो वर्तमान जीवन के भाव से कहीं थोड़ा हमने अपने को ऊपर उठा लिया। लेकिन फिर वो जो भी धर्म कार्य है, उस धर्म कार्य के साथ फिर अगले जन्म की कल्पना। कोई चलो यहाँ नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। तो इसलिए वहां अर्जुन कह रहा है, भगवान ये जो संसार की जो कल्पनाएं हैं, जब इन सारी कल्पनाओं का ही जब नाश हो गया, इस संसार भाव की कोई जब कल्पना ही नहीं रहेगी, तो ऐसी अवस्था में फिर ये जो धर्म कर्म है संसार का, जो धर्म पूर्वक जो जीवन की प्रवृत्ति है, अर्जुन कहता है फिर तो वो भी नष्ट हो जाएगी। और धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम। और जब ये व्यावहारिक धर्म, सांसारिक धर्म ये समाप्त हो गया, तो कहते हैं फिर ये मैं मेरा का जो भाव है वो भी कहाँ रहेगा? ये हमारा मैं मेरा का जो भाव है वो भी नष्ट हो जाएगा। और जब किसी प्रकार का मैं मेरा का भाव ही जीवन में नहीं रहा, तो अब अधर्मो विभवत्युत। वो कहता है फिर तो जीवन में वो अधर्म का भाव वो आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये कि जो धर्म है, उस धर्म को ही एक सामान्य मनुष्य ने केवल इस संसार के व्यवहार तक सीमित करके रखा। तो जो भी हमारे ऋषियों ने धर्म बताए, और वास्तव में वो जो धर्म है, उन धर्म का उद्देश्य या धर्म पूर्वक जो भी कर्म हम करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ आदि, ये सब इनको हमने अपना लौकिक धर्म माना। लेकिन हर एक कर्म का उद्देश्य वास्तव में है हमारे चित्त की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि। लेकिन हमने तो जीवन के प्रत्येक कर्म को
इस संसार के फल के साथ जोड़ दिया कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसलिए जो सामान्य दृष्टि है, उस सामान्य दृष्टि से अर्जुन यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि जब ये धर्म भावनी कुल ही नहीं रहेगा, अर्थात जीवन को लेकर के हमारे पास जब कोई कल्पना ही नहीं रहेगी, तो जो हमारी धार्मिक कर्मों में जो प्रवृत्ति है, कहते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति भी हमारी क्या हो जाएगी, वो भी हमारी नष्ट हो जाएगी। और जब धार्मिक प्रवृत्ति नष्ट होगी, संसार की वृत्तियां नष्ट होगी, तो किसी प्रकार का मैं मेरा का भाव वो भी जीवन में वो नहीं रहेगा। और उसका फल अधर्मो विभवत्युत, जीवन में अधर्म का भाव प्रकट हो जाएगा। क्यों, अब जब कोई संसार वृत्ति है ही नहीं, तो फिर मन को लगाएंगे कहाँ? तो फिर मन जिधर आए उधर भागेगा। अर्जुन का अपना तर्क है। तो इसलिए उसी को आगे वो स्पष्ट है कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अब अर्जुन कह रहा है कि अब जब संसार की वृत्तियां निवृत्त हो गई, तो ऐसी अवस्था में अधर्म जब पैदा होगा, तो अब जो ये मन की हमारी वृत्तियां हैं, तो ये वृत्तियां कहाँ जाएंगी? कहते हैं इन वृत्तियों में, मन की वृत्तियों में फिर दोष आ जाएगा। लेकिन ये जो तर्क है एक पक्षी है, क्योंकि संसार की वृत्तियों का त्याग जब तक हमारे चित्त में ईश्वर भाव या अध्यात्म का भाव जब तक ये दृढ़ नहीं होगा, तो तब तक वो संसार भाव भी निवृत्त होने वाला और नहीं है। लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति की जो जीवन दृष्टि है, वो तो केवल इस संसार भाव तक सीमित है। इस संसार भाव के अतिरिक्त एक सामान्य मनुष्य के पास जीवन की और कोई कल्पना है ही नहीं। जैसे मैंने अभी कहा, हमने भगवान की पूजा अर्चना की, पूजा पाठ तपस्या सब कुछ किया, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ हमको बताया, हमने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से वो सब कुछ किया। लेकिन फल के रूप में इस संसार भाव के अतिरिक्त और किस चीज की हमने कल्पना की? फल के रूप में हम इसी संसार भाव को चाहते हैं, या मैं मेरा, कि मेरे बेटे का ये हो, बेटी का ये हो, भाई का ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। उसके अतिरिक्त हमारी जीवन दृष्टि बन ही नहीं पाए। तो इसलिए अर्जुन जो ये तर्क दे रहा है वो एक पक्षी है, क्यों दूसरी तरफ दृष्टि नहीं जाती। तो इसलिए वो कह रहा है कि जब वो दृष्टि ही हमारी दूसरी तरफ अभी बनी नहीं, तो ऐसी अवस्था में अगर इस संसार भाव को हमने छोड़ दिया, इस संसार भाव को हमने नष्ट कर दिया, तो क्या फिर मन की जो वृत्तियां हैं, उन मन की वृत्तियों को कहाँ लगाएंगे? और जब उस मन की वृत्ति को स्थिर करने का हमारे पास कोई साधन ही नहीं रहेगा, तो वो मन की वृत्तियां फिर क्या होंगी? इधर उधर भटकेंगी। जैसे एक कोई व्यक्ति जब कोई जीवन का एक लक्ष्य निश्चित कर लेता है, या कोई व्यक्ति है सर्विस कर रहा है, उसको कोई एक प्रोजेक्ट मिला, तो उस समय उसकी सारी मन की वृत्तियां उस एक जगह केंद्रित।
और अगर कोई लक्ष्य ही न हो तो जो मन में आया व्यक्ति वो करेगा, वैसा करेगा, उसका कोई आधार नहीं रहेगा। तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि वो ईश्वर दृष्टि, वो आत्म दृष्टि बने बिना इन संसार की वृत्तियों का अगर हम त्याग करते हैं तो उसके द्वारा मन में भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। हमारी जो चित्त वृत्ति है वो फिर भटक जाएंगी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि जो ईश्वर भाव है, अध्यात्म भाव है, उस अध्यात्म भाव की दृढ़ता के बिना संसार भाव का त्याग करना संभव नहीं है। और कई बार लोग छोड़ते भी, कई बार लोग परमात्मा के साथ, भगवान के साथ कोई संकल्प करते हैं, कोई वचन कि भगवान मेरा ऐसा हो जाए तो मैं ये कर दूंगा। कोई कामना मन की है, भाई मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं अमुक वस्तु का त्याग कर दूंगा, ये कर दूंगा। तरह तरह की लोगों के अंदर अवधारणाएं हैं और वो करते भी हैं, लेकिन उस त्याग का फल क्या मिला? अंदर ही अंदर वो मन की वृत्ति तो उसके साथ जुड़ी रही, और उसके साथ साथ फिर उस त्याग का भी अहंकार व्यक्ति के जीवन में वो आ जाता है, नहीं मैंने तो अमुक वस्तु का त्याग कर दिया। तो इस तरह से अर्जुन कहता है कि वे बिना आगे एक लक्ष्य का निश्चय हुए बिना अगर हम इस संसार भाव को छोड़ दें तो क्या फिर तो मन में भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। या दूसरे शब्दों में अगर कहें कि उस ईश्वरीय भाव के बिना संसार भाव का त्याग संभव नहीं है। और जब त्यागने की बात आई तो हमारे अंदर एक डर का भाव पैदा हो जाता है। वास्तव में त्याग के भाव को पहले मन से निकाल, केवल पकड़ने का भाव रखें कि जैसे अभी तक हमने इस संसार भाव को पकड़ के रखा है, वह इसी तरह से जो ईश्वर भाव है उस ईश्वर भाव को ही पकड़। और जैसे जैसे वो ईश्वर भाव हमारी पकड़ में आएगा संसार भाव अपने आप पीछे छूटता चला जाएगा। जैसे बचपन में खिलौनों से खेलते थे कि नहीं? सभी खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे युवा हुए उन खिलौनों को छोड़ना पड़ा या समय के साथ अपने आप छूट गए? हमको उन खिलौनों को छोड़ने के लिए संकल्प नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे युवा भाव, युवावस्था का भाव को हम पकड़ते गए वैसे वैसे वो बचपन का जो भाव था, वो खिलौनों के साथ जो भी हमारा मोह था, जो भी उनके साथ हमारी आसक्ति थी, तो जैसे जैसे युवावस्था के भाव को हम पकड़ते गए वैसे वैसे वो बचपन का जो भाव था वो अपने आप पीछे छूटता गया, उसको छोड़ना नहीं पड़ा। लेकिन मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा जो डर है वो यही है कि इस संसार के छूटने का, क्योंकि इस संसार भाव को ही हमने अपने जीवन का सर्वस्व मान रखा है। इस संसार भाव के अतिरिक्त मनुष्य के पास जीवन की और कोई कल्पना है ही नहीं। तो इसलिए इन संसार भाव को त्यागने से वो डरता है। तो वही अर्जुन की स्थिति भी है। इसलिए जो अर्जुन है वो एक सामान्य व्यक्ति का प्रतिनिधि है। तो वह अर्जुन वही इस बात को कह रहा है कि ये संसार भाव को तो हमने इस जीवन का सर्वस्व मान रखा, इस संसार भाव को ही हमने अपने जीवन का धर्म भी माना, इसी संसार भाव को हमने अपने जीवन का कर्तव्य भी माना। उसके अतिरिक्त तो हमारे पास और कुछ जीवन दृष्टि है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में अगर ये जब संसार भाव छूट गया
तो कहा फिर हमारे मन की वृत्तियों का क्या होगा? तो हमारे जो मन की वृत्तियां हैं, वो मन की वृत्तियां भटक जाएंगी, उसमें व्यभिचार पैदा हो जाएगा। तो इसलिए उसी बात को आगे वो स्पष्ट करता है कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। कहते हैं जब इन मन की वृत्तियां लगाने का कोई आधार हमारे पास ही नहीं रहेगा, तो सब बिखराव आ जाएगा और उसका परिणाम कहते हैं जीवन में फिर दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अर्जुन की ये एक पक्षी दृष्टि, लेकिन इस संसार भाव को त्यागने की जरूरत नहीं है। तो केवल ईश्वर भाव को जब जैसे जैसे हम अपने जीवन में दृढ़ करेंगे, तो ये जो अर्जुन का एक प्रश्न है कि वे फिर इन वृत्तियां जो है तो अव्यवस्थित हो जाएंगी, वो समस्या हल हो जाएगी। तो जब ईश्वर भाव हमारा दृढ़ हो गया, हमारी वृत्तियां जैसे जैसे उस ईश्वर भाव के साथ जुड़ती गई, वो संसार भाव अपने आप निवृत्त हो जाएगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि है, तो वही कहते हैं कि वे वो तो यही है। इसलिए क्या दृष्टि है, वो क्या अधर्म होगा, उन वृत्तियों का विखराव कैसे होगा, तो उसकी चर्चा मैं समझता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।